जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो चैत्र माह का जो हमने महीना पढ़ा था, उसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, त्योहार का हमारा टॉपिक चल रहा था, त्योहार का। आपके सामने त्योहार जो शब्द आता है, त्योहार जो शब्द आता है, आपको पूछा जा सकता है, ये हिंदी का भी क्वेश्चन बनने उठने लायक है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं और आपको रोज मैं बोलता हूं कि अगर परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के पास में शेयर करें। ये जो क्लास रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हमारी रोजाना चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बने रहिए हमारे परिवार के साथ में, और जितना हमसे हो सकता है हम उतना आपके लिए जरूर करेंगे। और आप कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए कि आपको जिस चीज भी जो भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अब त्योहार त्योहार शब्द की हम बात कर रहे थे दोस्तों। त्योहार जो शब्द है आपको कई तरह से पूछा जा सकता है। जैसे हम बात करें त्योहार, एक शब्द तो ये होता है, एक होता है त्योहार। कौन सा होता है? त्योहार। एक त्योहार ये होता है, एक त्योहार होता है दोस्तों त्योहार। एक त्योहार ये भी होता है, और एक त्योहार होता है जिसके केवल दो मात्रा होती है, और ये इस तरह से होता है। तो इनमें आपको शुद्ध जो शब्द करना है वो कौन सा करना होगा? ये हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो एक अगर आपसे और पूछा जाए त्योहार, त्योहार, त्योहार भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ये इसके ऊपर जो ये बिंदी आ गई ये भी गलत है। त्योहार में क्या है दोस्तों? एक न तो बिंदी आती है, केवल एक मात्रा आती है। त्योहार में क्या आती है? केवल एक मात्रा आती है। तो इस चीज को आपको विशेष करके ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों कि हमने एक महीना शुरू किया था, चैत्र का महीना। कौन सा शुरू किया था? चैत्र महीना हमने शुरू किया था। कौन सा किया था? चैत्र का महीना। चैत्र मास की हम बात की थी हमने। अब चैत्र मास क्या था? अभी इसमें हमने कई सारे त्योहार हमने पढ़े थे। देख, जैसे कि हम बात करें, जैसे धुलंडी का त्योहार हमने पढ़ा था, बादशाह की सवारी, ये जो कृष्ण पक्ष के त्योहार है, इसमें एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, हमने दो पक्ष पढ़े थे। जो पक्ष होता है वो 15-15 दिन का होता है। ये हमने शुरुआत में बात की थी कि एक पक्ष 15 दिन का होता है, एक महीने में दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, ठीक है। अब कृष्ण पक्ष में चैत्र के माह में हमने बात की थी कि धुलंडी एकम को मनाई जाती है, बादशाह की सवारी दोज को निकाली जाती है, फुल डोज जो मेला बढ़ता है वो एकम से लेकर पंचम तक बढ़ता है। रंग पंचमी 5 को आती है, तो शीतलाष्टमी अष्टमी को आती है, तो गुड़ला अष्टमी को आती है, और जरे रसभदेव जो जयंती आती है वो भी अष्टमी को आती है। मल्लीनाथ पशु मेला 11 को बढ़ता है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? तो ये लूणी नदी के किनारे पर बालोतरा जिले में बढ़ता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। हम बात करें दोस्तों बापू जी का जो मेला वो अमावस्या के दिन बढ़ता है, ये आप सभी को पता है। इसके बाद में हमने शुक्ल पक्ष में जो बात की थी कि जो नव संवत की जो शुरुआत होती है नव वर्ष की, वो कब से होती है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम से होती है, जिसे नवरात्रा प्रारंभ होता है। सीजर त्योहार मनाया जाता है दोज को, और गणगौर जो त्योहार मनाया जाता है, इनके लिए एक कहावत भी आती है कि 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। दुर्गाष्टमी, कैला देवी, ये सब अष्टमी को बनने वाले मेले हैं। और रामनवमी और झुंझार जी का जो मेला हमने पढ़ा था, झुंझार बाबा का मेला, तो वो नवमी को आता है। रामनवमी तो नवमी को आएगी, ये अभी आपको ज्यादा विशेष नवमी अगर आती है कि नवमी कब, चैत्र का महीना आपको ध्यान रखना है। महावीर जयंती त्रयोदशी को मनाई जाती है। हनुमान जी की जयंती वो पूर्णिमा को आती है। बापू जी का मेला अमावस्या को बढ़ता है, तो हनुमान जयंती पूर्णिमा को आती है। इसी तरह हमने कई सारी धुलंडियां, जैसे धुलंडी के बाद में कि कब मनाई जाती है? जो चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को। इसी तरह अब ये जो धुलंडी का जो त्योहार था हमने बात की थी
कि यह होली के एक दिन बाद में आता है। जैसे होलियों की भी हमने कई सारी बात की थी कि फूलों की होली पुष्कर की प्रसिद्ध है, फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर की भी प्रसिद्ध है, कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है, गोठा मार्ग होली भीनमाल की प्रसिद्ध है, तो बाठा गेर होली आहोर जालोर की प्रसिद्ध है, राड रमन की होली बिलुंड गांव डूंगरपुर की है, गोबर के कंडों की होली गलियारकोट उदयपुर की है। आपसे पूछा जाएगा कि पत्थर मार होली कहाँ की है, बाड़मेर की है। आपसे पूछा जाएगा, हमने बात की थी दोस्तों कि आगी बागी जो गेर नृत्य है वो कनाना गांव बालोतरा बाड़मेर का, सॉरी कहाँ का है, बाड़मेर का है। और एक नगाना जो गांव आता है वो चक्रेश्वरी में आता है, अरे चक्रेश्वरी माता के लिए, वो नागणीची माता के लिए वो प्रसिद्ध है, वहां पर उसका मंदिर बना। इलोजी की जो सवारी वो भी बाड़मेर में निकाली जाती है। लठमार जो होली चांदन गांव करौली की प्रसिद्ध है। और आगरा की होली अंगारों की जो होली थी वो लालसोट दौसा की प्रसिद्ध, लालसोट दौसा की भी प्रसिद्ध है। और एक जिला था केकड़ी जो नया जिला आता है उसकी भी प्रसिद्ध है। तलवारों की जो गेर निकाली जाती है वो मेनारिया उदयपुर की चली जाती है। जो अमर सिंह जो प्रथम थे महाराणा अमर सिंह, उसके समय एक हरावल प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया गया था। और रोने बिलकने वाली जो होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, रोने बिलकने वाली होली ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। और मुर्दों की होली वह बदरून भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो डेगची मार होली कहाँ की प्रसिद्ध होगी मेरे प्यारे साथियों, बीकानेर की प्रसिद्ध हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि रावजी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो मंडोर की प्रसिद्ध है। बासा की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की वो प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में तो दूध दही की होली भी खेली जाती है, दूध दही की होली भी खेली जाती है। बादशाह की सवारी भी नाथद्वारा में निकाली जाती है। और आपको ध्यान रखना कि बादशाह का जो हुर्स बढ़ता है वो कब बढ़ता है, बादशाह का जो सवारी निकाली जाती है कब निकाली जाती है, बादशाह का हुर्स कब बढ़ता है, वो चैत्र कृष्ण द्वितीया को बढ़ता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी जो होलियां की थी हमने बात की थी। सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने चैत्र मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की हमने बात की थी। इसके बाद में कहीं अब जैसे कि उन त्योहारों को, जैसे फुलडोज का महोत्सव आता है वो कहाँ पर आता, रंग पंचमी कब मनाई जाती है, तो इस बात की भी हमने चर्चा कर ली थी। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कब से कब तक बढ़ता है, हमने अब इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो उनकी तो हमने बात कर ली थी। तो आप ध्यान आगे फुलडोज महोत्सव, फुलडोज फुलडोज महोत्सव, फुलडोज महोत्सव, ये फुलडोज जो महोत्सव होता है ये कहां पर आता है, ये शाहपुरा में आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा नया जिला बन चुका है, न्यू जिला, तो नई डिस्ट्रिक्ट कौन बन चुका है, शाहपुरा बन चुका है। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक ये बढ़ता है। कब तक बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकम से, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के यह पंचमी तक बढ़ता है। पंचमी तक मनाया जाता है, मनाया जाता है, मनाया जाता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका पहला फर्ज बनता है लाइक और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों के पास में शेयर करना कि यह जो ज्ञान है सभी तक पहुंचा जा सके। क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता। वैसे भी जो आपकी जो परीक्षा आ रही है, जैसे कि बीएसटीसी की परीक्षा आ रही है और पशु परीक्षक का एग्जाम भी आएगा दिसंबर में, उसकी लगेगी। बीएसटीसी की जो नजदीकी परीक्षा आ रही है, इसमें एक एलडीसी की परीक्षा भी आ रही है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक की कौन सा त्योहार मनाया जाता है, फुलडोज महोत्सव मनाया जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये राम स्नेही जो संप्रदाय जो लोग होते हैं तो उनसे ये संबंधित रहता है। किससे संबंधित रहता है, राम स्नेही संप्रदाय से। राम राम स्नेही, राम स्नेही
संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित, किससे संबंधित रहता है? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित महोत्सव, महोत्सव है। ओके, अब दोस्तों आगे हम चर्चा करें। आगे त्योहार आता है एक रंग पंचमी का। कौन सा त्योहार आता है? रंग पंचमी का। रंग जो पंचमी का जो त्योहार आता है ये कब मनाया जाता है? तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। चैत्र कृष्ण पंचमी को होता, कहीं चैत्र कृष्ण पंचमी को मनाया जाता। पंचमी आ रही है, इसमें पंचमी आ रही है तो इसमें दिक्कत करने की क्या बात है? तो ये कब मनाया जाएगा? चैत्र 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 कृष्ण और पंचमी को मनाया जाता है। तो इस चीज से आपको जानकारी रखना है, इस चीज की जानकारी। पंचम भी आ जाएगा तो पंचमी भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो आता है वो मल्लीनाथ का पशु मेला आ जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला, पशु मेला ये कहां पर लगता है? तो ध्यान रखना है, ये तलवाड़ा, तलवाड़ा बालोतरा, बालोतरा जिले में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम कहें कि ये क्या है? राजस्थान का, राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तलवाड़ा तलवाड़ा बालोतरा। पहले बाड़मेर में आता था, अब यहां पर हो गया। तो ये कब से कब तक बढ़ता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी से, एकादशी से कब तक बढ़ता है? ये चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के ये अरे हम बात करें तो ये चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। कब तक बढ़ता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र कृष्ण चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। मल्लीनाथ की दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? माला माला बचपन का नाम था इनका। मल्ली से माला बचपन का नाम था। और आपको ध्यान रखना है इन्होंने 1399 ईस्वी में, कब? 1399 ईस्वी में एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था। इनका जन्म भी बाड़मेर में हुआ था। कुंडा पंथ इन्होंने द्वारा चलाया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भजन कीर्ति समारोह का भी आयोजन किया था। क्या किया था इन्होंने? भजन कीर्ति भी करवाया था इसने। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन आ जाता है? मल्लीनाथ हो जाता है। आगे आता है दोस्तों गुंडी पड़वा का त्योहार। कौन सा त्योहार? अब ये नए नए जो त्योहार है आपको सारे पढ़ा दिए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत। ये क्या है कि ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। और ये कब मनाया जाता है? ये चैत्र शुक्ल एकम को भी मनाया जाता है। तो आप नोट लगाकर इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। कौन सा त्योहार था? आपको ध्यान रखना, गुंडी पड़वा, गुंडी पड़वा त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है।
और कब से कब तक बढ़ता है, तो ध्यान रखना है चैत्र शुक्ल चैत्र शुक्ल एकम को बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल एकम को। कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को बढ़ता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एक आता है दोस्तों अरुदंती व्रत, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो आप इसको नोट कर लेना एक बार के लिए। इसको नोट करो जल्दी से, फटाफट इसको नोट करना है आपको, ध्यान नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी करो नोट। आगे हम बात करें दोस्तों अरुदंती व्रत की। किसकी बात करें, अरुदंती व्रत की। अरुदंती व्रत, अरुदंती कौन सा व्रत, अरुदंती व्रत। अरुदंती व्रत। अब अरुदंती जो व्रत था वो कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के कब तक मनाया जाता है, तृतीया तक मनाया जाता है। तृतीया तक यह त्योहार मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों हम चर्चा करें, आगे हम दोस्तों की इसमें जो ये जो त्योहार होता है अरुदंती व्रत का, इसमें क्या होता है कि महिलाएं अपने जन्म के दोषों से मुक्ति पाने के लिए ये क्या करती है, ये इस व्रत को करती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, किस बात को, कि ये जो व्रत होता है अरुदंती व्रत, तो इसमें क्या होता है कि महिलाएं अपने पापों को मिटाने के लिए या अपने जन्म के दोषों से मुक्ति पाने के लिए, अपने जन्म के दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को करती है। किस व्रत को करती है, अरुदंती व्रत को करती है। तो ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्रत माना जाता है महिलाओं के लिए, कि इसमें महिलाओं के पापों का नाश होता है। अब नव संवत्सर की दोस्तों हम चर्चा करें थोड़ी सी, नव संवत्सर की आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो रक्त बहा संघार करो खामोश, यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। तो आपको इसी तरह से जोश के साथ में बनी रहिए और कर दीजिए सभी साथियों को शेयर, और चलते रहिए। अब नव संवत्सर की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है चैत्र शुक्ल एकम से। नव कब होती है, चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से इसकी शुरुआत हो जाती है। और ये क्या है कि हिंदी जो नव वर्ष होता है, तो हिंदी का जो महीना होता है, जैसे चैत्र माह फागण जी ये महीने होते हैं, तो इनकी ये संभवत है। जनवरी इसमें नहीं आती है, जनवरी तो माह में आती है, जनवरी तो माह में आती है, आपको ध्यान रखना है। चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र शुक्ल एकम से ये क्या है कि हिंदी महीनों का नव वर्ष, हिंदी महीनों की, हिंदी महीनों की साल की शुरुआत जो हिंदी के महीने होते हैं ना, उनकी जो शुरुआत ही इस दिन से हो जाती है। अब यहाँ से क्या क्या होते हैं, और तो आपको ध्यान रखना है चैत्र शुक्ल एकम से और क्या क्या होते हैं। इस दिन नवरात्रों का प्रारंभ, नवरात्रों
का प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? नवरात्रों का प्रारंभ हो जाता है। और जो नवरात्र जो होता है तो ये एकम से लेकर के कहाँ तक चलते हैं? नवमी तक चलते हैं। कहाँ तक चलते हैं? नवमी तक ये रहते हैं। इसके बाद में दोस्तों कहा जाता है कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। कितने इसमें दो नवरात्रों में किसकी पूजा की जाती है? माता दुर्गा की पूजा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है नवरात्रों में किसकी पूजा की जाती है? तो नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अब दोस्तों हम बात कर आगे आता है एक त्योहार, सिंजारा त्योहार आता है। कौन सा आ जाता है? सिंजारा त्योहार। सिंजारा त्योहार ये कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। चैत्र शुक्ल द्वितीया को ये क्या बढ़ता है? यहाँ पर मेला बढ़ता है। अब ये क्या होता है कि गणगौर के एक दिन पहले से ये जो गणगौर का जो एक दिन पहले का जो दिन होता है उसमें नव पुत्र वधु और विवाहिक जो पुत्री होती है उसको श्रृंगार के लिए क्या भेजा जाता है? वस्तुएं इसमें भेजा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस त्योहार पर पुत्र वधु को व पुत्री को श्रृंगार का सामान भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? श्रृंगार का सामान इसमें भेजा जाता है। तो ये आपको नोट करना है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे हम चर्चा करें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है सर जी, आगे चलो। अब आगे हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे? आगे जो त्योहार आता है गणगौर का त्योहार वो आ जाता है। कौन सा त्योहार आ जाता है? गणगौर का त्योहार आ जाता है। गणगौर का त्योहार। गणगौर का त्योहार आ जाता है। अब त्योहार कब आता है? तो ये तृतीया को आ जाता है। तृतीया को ये आता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। तो आपको ध्यान रखना है चैत्र शुक्ल तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है राजस्थान में तो जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। ये गणगौर जो त्योहार होता है दोस्तों, ये इसमें एक गण होता है। इसमें एक तो गण तो शिव का वो होता है और जो इसमें गौर होता है वो माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ये गण होता है इसमें गणगौर में गौर। अब इसमें जो ये गणगौर दो शब्द हैं, इसमें गणगौर और गण तो ये शिव का प्रतीक होता है। किसका होता है? शिव का प्रतीक होता है। और जो ये गौर होती है, गौ से गोरा कौन थी? गोरा तो माता पार्वती थी। गोरा कौन थी? गोरा तो माता पार्वती थी। तो गौर कौन होता है? पार्वती का रूप होता है। पार्वती का प्रतीक होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। किसका प्रतीक होता है? माता पार्वती का प्रतीक होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि इसे एक द्यूंगा गणगौर भी आती है। दींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। और किसके समय शुरुआत हुई थी? जिसकी राज सिंह के समय शुरुआत हुई थी।
चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण तृतीया को उसकी शुरुआत हुई थी। चैत्र कृष्ण तृतीया को उसकी, ये जो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है तो इसी से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, धींगा गौर भी आप कह सकते हैं, गणगौर को ही क्या कहा जाता है, धींगा गौर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है ये कहाँ के प्रसिद्ध है, मेवाड़ में, मेवाड़ में इसकी शुरुआत शुरुआत महाराणा राज सिंह के समय, राज सिंह के समय ये हुई थी। कब हुई थी, चैत्र चैत्र शुक्ल तृतीया को। ओके, तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे होता है धींगा बैंतमार गणगौर, धींगा बैंतमार, तो ये आपको ध्यान रखना है, धींगा बैंतमार वो कहाँ की प्रसिद्ध है, धींगा बैंतमार, धींगा बैंतमार गौर, धींगा बैंतमार गौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है जो जोधपुर की प्रसिद्ध है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। सर ये कब मनाई जाती है, तो धींगा जो बैंतमार जो है ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है बैसाख में मनाई जाती है, बैसाख कृष्ण, बैसाख कृष्ण तृतीया को, बैसाख कृष्ण तृतीया को ये धींगा बैंतमार गौर मनाई जाती है। एक और आती है दोस्तों बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी आ जाती है, एक बिना बिना ईसर की गौर, गौर आपको ध्यान रखना है ये गौर गणगौर को ही कहा जाता है। तो ये बिना ईसर की गौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की, कहाँ की है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों वो रियासत जैसलमेर है जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है, सबसे निराली रियासत है दोस्तों, मराठों का प्रभाव न पड़ने वाली रियासत है, जिस चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव न पड़ने वाली रियासत है, उत्तराधिकारी स्थापित न करने वाली रियासत है, उत्तराधिकारी शुल्क न देने वाली रियासत है, पीले पत्थरों का वो शहर दोस्तों जिसे पंखा नगरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर को कहा जाता है। मरुस्थल की वो नगरी जहां पर थार का सर्वाधिक थार का मरुस्थल का विस्तार वहां पर पाया जाता है दोस्तों। मरु उद्यान जहां पर, अरे मरु उद्यान जहां पर है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे तो म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है, आपको ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे तो म्यूजियम भी कहा जाता है। तो ये कब मनाई जाती है, ये चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को, पंचमी को, यह आपको ध्यान रखना है। एक होती है दोस्तों बूंदी व जोधपुर का एक जो राज परिवार था उसके द्वारा गणगौर पर एक अरे त्योहार आता है, एक त्योहार वो आता है, वो कौन सा आता है, कौन सा आता है त्योहार, जल्दी बता कौन सा आता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। एक त्योहार जो आता है दोस्तों, अरे हाँ, अरे उसमें तो बूंदी में जोधपुर में तो ये गणगौर का त्योहार मनाया ही नहीं जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। इसमें तो क्या होता है, बूंदी व जोधपुर में, बूंदी व जोधपुर में गणगौर का त्योहार, सॉरी, गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है, नहीं
मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो नोट करो फटाफट से, फटाफट नोट कर लो। आपको नोट करने में फिर मैं आपसे एक फैक्ट चीज बताऊंगा, माता पार्वती से संबंधित भी कुछ फैक्ट चीजें बताऊंगा। अब क्या बताने वाले हैं सर आप? तो मैं बताने वाला हूं कि प्रथम फट चितेरी महिला वो पार्वती जोशी थी। हो गए ना फट तो अरे तो हो गए ना माता पार्वती से संबंधित। और भी बताओ सर। तो झांसी पूजन पार्वती का प्रतीक माना जाता है, तो ये भी आपको हो गई। चंबल नदी की जो एक सहायक नदी होती है दोस्तों, वो भी पार्वती नदी है, जिसका उद्गम तो कहां से होता है? मध्य प्रदेश से होता है, किंतु समापन कहां होता है? राजस्थान में होता है। तो किस नदी में होता है? तो वो चंबल नदी में होता है। और एक मांदल वाद्य यंत्र भी होता है, वो भी माता पार्वती का होता है। छोटी तीज को माता पार्वती का तो प्रतीक माना जाता है साहब, यश माना जाता है। हाँ, कि हल्दी गांठी में समर लड़ियो, वो चेत करो हसवार कटे। हल्दी गांठी में समर लड़ियो, वो चेतक रो हसवार कठे। मायड़ रो वो थारो पूत कठे। मायड़ रो थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग जीरो दीवान कटे। अरे वो महाराणा प्रताप कटे। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम फट चितेरी कौन थी? प्रथम फट चितेरी, प्रथम फड़ चितेरी पार्वती जोशी थी। पार्वती जोशी थी। छोटी गणगौर को कौन सी त्योहार को? एक अरे छोटी तीज का जो किसका त्यों प्रतीक माना जाता है? छोटी तीज को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, माना जाता है। एक दोस्तों माता पार्वती का वाद्य यंत्र भी होता है, वाद्य यंत्र भी होता है। कौन सा होता है? मांदल वाद्य यंत्र। मांदल मांदल वाद्य यंत्र होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक चंबल की सहायक नदी होती है, चंबल की सहायक, चंबल की सहायक नदी कौन सी होती है? पार्वती, पार्वती नदी होती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, पार्वती नदी होती है। और क्या होती है? सांझी पूजन माता पार्वती का प्रतीक होता है। क्या होता है? सांझी पूजन, सांझी पूजन माता पार्वती का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? माता पार्वती का वो प्रतीक होता है। तो ये जो माता पार्वती से संबंधित बातें हैं, तो ये भी आपको नोट करनी है। कर लो फटाफट से, आपको देरी नहीं करनी है। फटाफट से आपको क्या करना है? देरी नहीं करनी है। आगे चले। आगे दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब दुर्गाष्टमी के बारे में। किसके बारे में? तो सर दुर्गाष्टमी के बारे में बताओ। हाँ भी बताते हैं दुर्गाष्टमी के बारे में। जोड़ा इतनी क्या जल्दबाजी कर रहा है? दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कब आती है? ये चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। दुर्गाष्टमी तो अष्टमी को ही आती है, यहाँ अष्टमी को आती है। ये तुझे पता था? यहाँ वेरी गुड। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये पश्चिमी बंगाल की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्चिमी बंगाल की ये प्रसिद्ध है। तो दुर्गाष्टमी कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्चिमी बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की प्रसिद्ध है।
इसके बाद में हम आगे बात करें इसके बारे में कि जो ये यहाँ पर क्या होता है कि कामाख्या माता का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, तो इसके दिन कामाख्या माता का भी मेला बढ़ता है, कामाख्या माता का मेला। कामा कामाख्या, आपने सुना होगा, कामाख्या माता का मेला लगता है। और ये कामाख्या माता का जो मंदिर है, मंदिर कहाँ पर है, ये असम में पड़ता है। जोड़ो, कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है। असम में पड़ता है सर जी, हाँ यस, असम में पड़ता है ये। केला देवी का मेला कब बढ़ता है, तो ये चैत्र शुल्क एक अष्टमी को ये बढ़ता है। कब बढ़ता है, अष्टमी को ही ये बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, केला देवी का मेला। केला देवी का मेला कब बढ़ता है, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष थी, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष थी, और अष्टमी का वो दिन था, अष्टमी का वो दिन था। और जिला कौन सा था, तो जिला करौली था, जिला करौली था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। त्रिकूट पर्वत पर बनी इसका मंदिर, केला देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, त्रिकूट पर्वत पर। तो नोट लगा कर एक बात भी ध्यान रखना है, त्रिकूट पहाड़ी कहां पर है, त्रिकूट पहाड़ी, तो ध्यान रखना है ये जैसलमेर में है, जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहां पर है, जैसलमेर में है। तो इस पर कौन सा किला बना हुआ है, तो इस पर सोनारगढ़ किला बना हुआ है, सोनारगढ़ का किला बना हुआ है, सोनारगढ़ का किला बना हुआ है। दोस्तों वो किला जो बिना किसी चूने पत्थर, बिना किसी चूने पत्थर के वो किला यहाँ पर बना हुआ है जैसलमेर में। क्या हुआ था कि जैसलमेर में आप सभी को पता है कि पानी की कमी है, वो तो उस समय महाराजा ने क्या कराया था कि बिना केवल पानी का, बिना, अगर कहा जाता कि अगर चूने से बनाएंगे तो उसके पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उसमें चूना का प्रयोग ही नहीं किया, केवल पीले पत्थरों की सिलावटों से इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। आगे हम चर्चा करें दोस्तों कि एक आती है रामनवमी मेला आती है, राम जी का जन्म आता है, क्या आता है, भगवान राम का जन्म आता है। कहां पर हुआ था, तो अयोध्या में एक नदी पड़ती है दोस्तों, सरयू नदी, उसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है अयोध्या। वहां पर दशरथ के घर में, महाराजा दशरथ के घर में माता कौशल्या की गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ था, जो भगवान श्री राम कहलाए थे। वो कौन कहलाए थे, भगवान श्री राम कहलाए थे। तो आपको ध्यान रखना है रामनवमी के बारे में। राम नवमी, राम नवमी कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल नवमी को यह मनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है इस दिन क्या हुआ था, भगवान श्री राम का सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे अयोध्या में, अयोध्या में महाराज दशरथ के महल में वह माता
कौशल्या की गर्भ से, माता कौशल्या की गर्भ से जन्म हुआ। ठीक है। ओके सर जी, इतनी सारी बातें बता दी आपने। हाँ, बतानी पड़ती है क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आती है ना, इसीलिए बतानी पड़ती है। ओके। एक आता है दोस्तों झुंझा। अरे, इस दिन क्या होता है कि जो रामनवमी का जो त्योहार आता है, इस दिन जो व्यापारी जो लोग होते हैं, व्यापारी जो लोग होते हैं वो अपने नई बही खाते बनाते हैं। नई बही खाते मतलब जो पुराने बही खातों को तो जो पुराने बही खाते हैं उनको छोड़कर उनका जो लिखा हुआ है वो नई बही खाते बना लेते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस दिन क्या होता है। इस दिन व्यापारी नई नए बही खाते, नए बही खाते बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नई बही खाते बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट करो इसको एक बार फिर से। कर लिया नोट? करो नोट, करो जल्दी सी। कर लिया? अब हम एक जुझार बाबा की भी बात करते हैं। झुंझार, झुंझार बाबा, झुंझार बाबा की भी हम बात कर लेते हैं। तो इनका जो मेला बढ़ता है वो कहाँ पर बढ़ता है? स्यालोदड़ा में बढ़ता है। और इसी दिन क्या होता है, अरे जो झुंझार बाबा का जो एक, अरे क्या बोलते हैं उसको, थान बोलते हैं, थान। तो वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना, झुंझार बाबा का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? दड़ा में, दड़ा में। कमेंट करके बताना कि ये किस जिले में आता है दड़ा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये किस जिले में आता है। झुंझार बाबा का मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है? अब इस दिन इनका लगा लो आप ही, इसका जो थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, अब हम दोस्तों अब एक संत आते हैं, वो संत पीपा, जिसका वास्तविक जो नाम था वो क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची। कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक थे। तो संत पीपा की जयंती के बारे में हम बात करें। संत पीपा की जयंती, संत पीपा की जयंती कब मनाई जाती है? जो ये पूर्णिमा को आती है, चैत्र महीना की, चैत्र माह की पूर्णिमा, पूर्णिमा को। अब संत प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो ये में क्या होता है कि अब सबसे पहले तो यह पूछा जाएगा आपसे कि इनका मंदिर कहाँ पर है। सबसे पहले पूछा जाए इनका मंदिर कहाँ पर है। तो इनका जो मंदिर है दोस्तों वो आपको करना है बाड़मेर। इनका मंदिर बाड़मेर में है। इनकी छतरी, इनकी छतरी कहाँ पर है? गागरोन, गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़
वाड़ में है। झालर कहाँ पर ज्यादा होते हैं, तो वो झालावाड़ में होते हैं। और एक स्थान पड़ता है झालरा पाटन, वहां पर दो मेले भरे जाते हैं, एक तो गोमती सागर और एक चंद्रभागा पशु मेला। जो एक गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला, ये दोनों मालवी नस्ल के लिए बढ़ते हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो गागरोन पशु मेला। और आपसे पूछा जाए संत पीपा की गुफा, संत पीपा की गुफा कहां पर है, केकड़ी में है। कहां पर है, केकड़ी, नया जिला केकड़ी में। तो ये भी आपको, यहां पर क्या की थी इन्होंने, संत पीपा ने यहां पर तपस्या की थी। यहां पर क्या की थी, तपस्या की थी। आपको ध्यान रखना है संत पीपा का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या था, प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची। कहां के शासक थे, गागरोन के शासक, गागरोन के शासक थे। गागरोन में क्या पाए जाते हैं, हीरामन प्रजाति के तोते। तो ध्यान रखना है, यहां पर हीरामन प्रजाति के तोते पाए जाते हैं। बाद में ये भक्ति आंदोलन में समर्पित हो गए थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है, तो नोट करो इसको जल्दी सी। आगे बढ़िए। तो हमारा चैत्र का जो महीना वो कंप्लीट हो जाता है। आगे वाला जो महीना आता है दोस्तों, वैशाख माह आता है। कौन सा महीना आता है, वैशाख महीना आ जाता है। तो वैशाख माह की हम बात करें, वैशाख माह की अगर हम बात करें, तो आपको सबसे पहले तो क्या डालना है, एक तरफ तो डालना है कृष्ण पक्ष, एक तरफ तो डालना है कृष्ण पक्ष, एक तरफ डालना है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। एक तरफ तो कृष्ण पक्ष, एक तरफ शुक्ल पक्ष, यह भी आपको डालना है सबसे पहले। इसमें क्या होता है कि एक त्योहार आता है दोस्तों, धींगा गंवर का, धींगा गंवर का। धींगा गंवर ये तृतीया को आता है, कृष्ण पक्ष की। हमने वहां पर बात की थी कि जोधपुर की प्रसिद्ध है, तो ये तृतीया को आता है, तृतीया को आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब शुक्ल पक्ष में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आखा तीज आ जाती है, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। और एक आता है गोर सियावा का मेला भी आता है, जिसे गोरछा का मेला कहा जाता है। गोरिया का गणगौर का मेला आता है, और नारायणी माता का मेला आता है। बैसाख पूर्णिमा का, बैसाख पूर्णिमा आती है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। और इतने साम है इस पूर्णिमा के, तो इसे पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति इसी दिन हुई थी, महात्मा बुद्ध को जन्म भी इसी दिन हुआ था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी इसी दिन हुई थी, तो इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो शुक्ल पक्ष में क्या क्या आते हैं, शुक्ल पक्ष में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है आखा तीज, आखा तीज। आपसे पूछा जाए कि आखा तीज के दिन कौन सा शहर बसाया गया था, जिसे क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि गोरश्यावा का मेला कब बढ़ता है, गोर सियावा का मेला, ये चतुर्थी को बढ़ता है। ये कब बढ़ता है, एक गोरिया, गोरिया गणगौर,
गौरिया गणगौर का जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? गौरिया गणगौर का, गौरिया गणगौर का मेला कब बढ़ता है? ये सप्तमी को। कब बढ़ता है? सप्तमी को बढ़ता है। और आपको ध्यान रखना है कि एक नारायणी माता का मेला भी बढ़ता है। कौन सा बढ़ता है? नारायणी का, नारायणी माता का मेला। ये कहाँ पर बढ़ता है? तो आप सभी को पता है नारायणी माता का मेला कब बढ़ता है? 11 को बढ़ता है। कब बढ़ता है? एकादशी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? एकादशी को बढ़ता है। और एक आती है बैसाख पूर्णिमा, अंतिम में कौन आ जाती है? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। इसे ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा इसे कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा इसे कहा जाता है। मैंने पूछा था आपसे कि आका तीज के दिन कौन सा शहर बसाया गया था? जिसका जैसे मैं तारीख बताऊं आपको तो 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को उस शहर की स्थापना की गई थी राव बीका के द्वारा। बीकानेर वो शहर बसाया गया था करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता ने आशीर्वाद देते समय कहा था कि जा बीका, तेरा जो राज होगा, जो 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 तू बसाएगा वो जोधा से भी सवाया होगा। ये किसने कहा था? तो वो करणी माता के द्वारा कहा गया था कि जा बीका, तेरा राज जोधा से भी सवाया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करें दोस्तों दींगा गवर की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। दींगा गंवर की चर्चा कर लेते हैं। अब दींगा गौर में क्या क्या होता है कि अक्षय, ये तो दींगा गौर ये जो प्रसिद्ध है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो ये आती है कि दींगा गौर की हमने बात की, ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। फिर आता है अक्षय तृतीया आती है, जिसे आखा तीज कहा जाता है। आगे कौन आती है? जैसे अक्षय तृतीया की हम बात करें, अक्षय तृतीया। अब अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है कि इसे वैशाख शुक्ल तृतीया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी दिन? क्या कहा जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया भी। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे तरीके से, ये कैसे याद होता है? ये इनको याद किया जाता है, पहले इसको बार बार लिखा जाता है। एक आपने सोचा कि इनको इतने सारे कैसे याद रह जाते हैं? हमने सारे को एक साथ ऐसे वो करते हैं कि हफ्ता भरना कि हमने सारे को एक साथ कर दिया था। नहीं, हमें भी कुछ नहीं याद होता है। हमें भी पढ़ाने से पहले 10 बार पढ़ना पड़ता है, फिर बाद में याद होता है। कि जैसे त्योहार है बैसाख शुक्ल तृतीया, इनमें कंफ्यूज होता है, 100% कंफ्यूज हो जाता है। किंतु इनको अब जब एक एक महीनों आप याद करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने भी ऐसे याद किया था कि एक एक महीने को याद किया था, इसीलिए ये महीने हमें याद हो गए। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको जैसे कि मोटे मोटे त्योहार, अभी बैसाख में आपको ध्यान रखना है, एक त्योहार देखना, दीना गौर कब मनाया जाता है? तो बैसाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। एक त्योहार यहाँ से ले लिया। आखा तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? जब आप फिर बीकानेर का इतिहास पढ़ते हैं तो राव बीका को पढ़ते हैं, तो आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना करते हैं। तो बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज का जो वहां पर शहर बसाया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये महीने ये याद ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि नारायणी माता का मेला 11 को बढ़ता है, बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, तो ये पीपल पूर्णिमा, तो पूर्णिमा आ जाती है। तो बैसाख की पूर्णिमा में क्या दिन होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, महात्मा बुद्ध को मृत्यु भी होती है, उनको ज्ञान प्राप्ति भी हो जाती है। जिसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है वहां पर। तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अगर आप 1 2 3 और 4 त्योहार, एक माह में 4 त्योहार, इसमें बहुत है। ठीक है, तो इस त्योहारों को आपको ध्यान रखना है। और जो अन्य बातें आ जाती है, ये तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताई है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें एक माँ लक्ष्मी और नारायण की, जो इसमें पूजा भी की जाती है। किसमें? ये अक्षय तृतीया में। इसमें क्या की जाती है? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी
व नारायणी माता की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे आता है कि इसी दिन क्या होता है कि एक जयंती आती है, वो परशुराम जी की जयंती आती है। किसकी आती है? इसी दिन क्या आती है? परशुराम जयंती। परशुराम जयंती मनाई जाती है, मनाई जाती है। परशुराम की जयंती इसी दिन मनाई जाती है। आपको ध्यान रखना कि इसी दिन सतयुग का और त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? सतयुग का और त्रेता युग का प्रारंभ भी माना जाता है। इसी दिन से क्या माना जाता है? इसी दिन सतयुग व त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ माना जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन उठ कर आ जाता है, सर तो कलयुग का कहां से शुरू हुआ था? अरे जीवड़ा, कलयुग का तो अगर तू ना हो तो तू बता दे, मन में तो पढ़िया ही कौन नहीं। तो अगर कलयुग को आपको पता है तो आप मुझे भी बताइए, मैं भी देखता हूँ कि मुझे भी पता चलेगा कि जो कलयुग का जो शुरुआत हुई है वो किस दिन से हुई है। ठीक है, त्रेता युग की और सतयुग की तो मैंने आपको बता दी, अब कलयुग की आप बताएंगे। ठीक है, तो ये अब आपके लिए है। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लो नोट फटाफट से। अब दोस्तों इसी दिन क्या होता है कि एक 7 अन्नों की पूजा भी की जाती है। जैसे कि हम बात करें कि इस दिन और क्या होता है कि अबुझ जो सावा होते हैं, बाल विवाह अधिक होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह माने जाते हैं। इसी दिन हल्की पूजा करके शीघ्र ही वर्षा की कामना की जाती है किसानों के द्वारा, और इसके द्वारा एक वर्षा होने के लिए उत्सव मनाया जाता है इसी दिन हल की पूजा करके। और इसी दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी दिन क्या हुई थी कि 7 अन्नों की पूजा हुई थी। इस दिन इस दिन 7 अन्नों की पूजा की जाती है। 7 अन्नों की पूजा की जाती है। और इस दिन क्या होते हैं? अबुझ सावा होते हैं। इस दिन अबुझ सावा होते हैं। क्या होते हैं? अबुझ सावा होते हैं। राजस्थान में अबुझ सावा की अगर हम बात करें, जैसे कि राजस्थान में राजस्थान में इस दिन सर्वाधिक सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दिन क्या होते हैं? अब इसी दिन क्या होता है कि हल की पूजा की जाती है। इसी दिन क्या होते हैं कि इस दिन अरे इस दिन हल की पूजा की जाती है। और
इस दिन हल की पूजा की जाती है और शीघ्र ही वर्षा की कामना के साथ में इसे मनाया जाता है। इस त्योहार को ध्यान रखना है। तो शीघ्र ही वर्षा की कामना के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। अब इसी दिन क्या हुई थी कि बीकानेर शहर बसाया गया था। इसी दिन राव बीका के द्वारा 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर शहर बसाया गया था। कब बसाया गया था? आखा तीज के दिन। तो ध्यान रखना है, इस दिन क्या होती? आखा तीज। आखा तीज के दिन, बैसाख शुक्ल तृतीया को। ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करें कि वैशाख पूर्णिमा की हम बात करें, बुद्ध पूर्णिमा की हम बात करेंगे, पीपल पूर्णिमा की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करें तो करो सर, देरी किस बात की कर रहे, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। तो आगे आती है हमारे पास में बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा से कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा इसे ही कहा जाता है पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा। ओके सर जी, आगे चलो, आगे बताओ। ये तो हमने बता दिया। इसमें एक गौतमेश्वर महादेव जी का मेला भी बढ़ता है। गौतमेश्वर मेला भी बढ़ता है। वो कहाँ पर बढ़ता है? तो गौतमेश्वर मेला कहाँ पर बढ़ता है? गौतमेश्वर तो प्रतापगढ़ में बढ़ता है। एक गांव पड़ता है दोस्तों अरनोद, प्रतापगढ़ में यह बढ़ता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि इस दिन अरनोद कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में किसका मेला बढ़ता है? तो आपको ध्यान है गौतमेश्वर मेला बढ़ता है। कौन सा? अरनोद में गौतमेश्वर मेला भरता है। गौतमेश्वर मेला भरता है। आपको ध्यान रखना है कि इसी दिन क्या हुई थी, और इसी दिन महात्मा बुद्ध को अरे जन्म, ज्ञान और मृत्यु हुई थी। इसी दिन इनका जन्म हुआ, इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तो इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। इन्हें मृत्यु कहो चाहे आप मोक्ष कह सकते हैं इसको, मोक्ष, इनको मोक्ष मिली। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब इस दिन कौन कौन से मेले भरे जाते हैं?
तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बैसाख पूर्णिमा को भरने वाले प्रमुख राजस्थान के मेले। बैसाख पूर्णिमा को भरने वाले राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? जैसे कि मात्र कुंडलिया का मेला आ जाता है, और बाणगंगा महोत्सव आ जाता है, और गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ की हम बात कर चुके हैं। गोमती सागर मेला आ जाता है, डिगी कल्याण जी का मेला आ जाता है, कि अरे डिगी कल्याण जी का जो मेला आ जाता है महात्मा, और फिर और आगे बात कर लेंगे फिर। तो पहले इसको लिखो कि इसमें पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कारण तो इसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। हाँ, तो इसी दिन क्या होता है, बाणगंगा महोत्सव। ये कहाँ पर पड़ता है? बेराट में। बेराट कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में। दूसरा क्या आंसर आता है? तो दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक तो बाणगंगा हो जाता है, एक मात्र कुंडलिया का आ जाता है। कौन सा आ जाता है? मात्र कुंडिया मेला। ये कहां पर पड़ता है? रासमी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडिया मेला, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सा मेला आ जाता है? गौतमेश्वर मेला की हमने बात की। एक तो आ जाता है गौतमेश्वर मेला। कहाँ पर पड़ता है? अरनौद में पड़ता है। अरनौद में पड़ता है। और नीचे आ जा, अच्छा बात करें आगे, तो आगे आ जाता है, और हमने किसकी बात की थी? हाँ, गोमती सागर पशु मेले की। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? झालरा पाटन झालावाड़ में। झालरा पाटन झालावाड़ में पड़ता है। ध्यान रखना है आपको, यह मालवी नस्ल के लिए हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध मेला। हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध मेला, ठीक है। और क्या होता है इसमें? डिगी कल्याण जी की तो हमने बात की थी, वो तो हमने लिखा ही नहीं। डिगी कल्याण जी का मेला। बाजच थारे नौपत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। बाजच थारे नौपत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। तो ये भी तो एक गाना आता है ना, ये किसके लिए आता है? डिगीपति कल्याण मोत्याला जो आता है। अरे डिगीपति मोत्याला हमारा, वो एक फिल्म आती है जो पन्या सापट की, तो उसमें कहते हैं ना कि डिगीपति मोत्याला कल्याण धनी, वो इस तरीके से उनका कुछ डायलॉग रहता है। तो डिगी कल्याण जी का मेला, कल्याण
जी का मेला इसी दिन लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या लगता है इसमें, और इसमें स्थान का हरिद्वार लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा डिग्गी कल्याण जी का मेला ये यहाँ पर बढ़ता है, डिग्गी में बढ़ता है। ये कहाँ पर बढ़ता है, डिग्गी। अब डिग्गी कहाँ पर है, ये टोंक जिले में आता है। कहाँ पर आता है, मालपुरा के पास में पड़ता है, टोंक में। तो ये भी आपको पता ध्यान रखना है। इस दिन क्या होता है, महात्मा अरे क्या बोलते हैं उसको, बुद्ध, महात्मा बुद्ध को। तो नोट रखा कर दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है। हमारे साहब ने बताया है अभी अभी कि जो महात्मा बुद्ध होते हैं उसको एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, वेरी गुड, एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है, ज्योतिष पुंज कहा जाता है। और हम बात कर रहे थे इस दिन क्या होता है, इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस कारण इसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। फोन पे, हाँ तो इस दिन क्या होती है, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और इस कारण इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये आपको नोट करना है, फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक है, तो अगली जो अगला जो महीना है तो वो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। अगर परिवार पर नए हो तो सब्सक्राइब, परिवार में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी साथियों को शेयर जरूर करें। तो आप सभी को धन्यवाद, राम राम। अब हम आपसे लेते हैं विदाई। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत। ओके।